देश प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी में बीते एक सप्ताह से चर्चा में रही असली अनामिका शुक्ला मंगलवार को सामने आ गई। यूपी के गोंडा जिले की रहने वाली अनामिका शुक्ला का दावा है कि उन्होंने किसी भी जिले में नौकरी नहीं की और वो आज भी बेरोजगार है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने आई अनामिका शुक्ला ने दावा किया कि वो कहीं नौकरी नहीं कर रही है, बल्कि उनके शैक्षिक दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा किया गया। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, अगर अनामिका शुक्ला जो सामने आई है वो नौकरी नहीं कर रही थी, तो आखिर कौन थी जो नौकरी कर रही थी और किसके हाथ उसके सर पर थे? देखिए, ऐसा है, वो किसी एक आदमी का हाथ सिर पे होने की बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे शिक्षा माफिया काम करते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में से जुड़े हैं। बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग उस रैकेट में शामिल हैं। तो अनामिका शुक्ला जो है, ये किसी 2017 में कस्तूरबा बालिका विद्यालय, जो आवासीय विद्यालय होते हैं, उसमें नौकरी करने के लिए इन्होंने कई जिलों में अप्लाई किया था। वहाँ मेरिट से सिलेक्शन होता है, तो उनके नंबर बहुत ज्यादा थे, मेरिट से उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो काउंसलिंग के लिए नहीं गई क्योंकि उसी वक्त उनको बच्चा हो गया था। तो उनके लिए नौकरी करना संभव नहीं था, तो उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कहीं भी काउंसलिंग के लिए नहीं गई। लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दूसरे लोगों को अनामिका शुक्ला बना करके, कोई महिला है वो जाटव हैं, कोई महिला है उनका कोई और सरनेम है और उनका नाम भी कोई दूसरा है, लेकिन दूसरी महिलाओं को अनामिका शुक्ला बना करके उनसे पैसा लेकर के नौकरी दे दी गई। हमारे जो गोंडा के सहयोगी हैं अनुराग, उनका कहना था कि 15 लाख रुपया ऐसा बताया जाता है कि एक फर्जी टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए चलता है। तो इस तरह से 25 महिलाएं अलग अलग जगह नौकरी करने लगी। अब सरकार ने टीचर्स की अटेंडेंस चेक करने के लिए एक ऐप बनाया है, प्रेरणा ऐप, जिससे उनको सेल्फी खींच करके भेजना पड़ता है और अपने डिटेल्स उसमें डालने होते हैं। लेकिन एक ही वसीयत, एक ही नाम, एक ही पैन कार्ड, एक ही डेट ऑफ बर्थ अगर कई जगह आ रही होगी तो वो चेक हो जाता है। तो उस प्रेरणा ऐप से ये पता चला कि 25 अनामिका शुक्ला एक साथ 25 स्कूलों में एक साथ उपस्थित हैं, जो कि संभव नहीं है। ऐसा सिर्फ ईश्वर के लिए कहते हैं, वो सब जगह है। मनुष्य 25 जगह एक साथ उपस्थित हो नहीं सकता। तो लिहाजा इसकी जांच पड़ताल हुई और अलग अलग जगहों पे अलग अलग अनामिकाएं पकड़ी जाने लगी। लेकिन जो असली अनामिका थी, जब उनको अखबारों से ये सब पता चला, जो अभी भी बेरोजगार हैं, तो कल जाके उन्होंने अपने दस्तावेज वगैरह सबमिट किए हैं और एक ऑनलाइन FIR के लिए अप्लाई किया है, जो शायद आज हो जानी चाहिए। शुक्रिया कमाल, विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। तो अब अनामिका शुक्ला सामने आई हैं, जिनके नाम पर 25 अलग अलग लड़कियां अलग अलग शहरों में उनके नाम और उनके डॉक्यूमेंट्स पे नौकरियां कर रही थी। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले की जांच STF को दे दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 24 लाख रुपए बरामद किए। गिरफ्तार हुए इन लोगों में इम्तिहान के टॉपर भी हैं। ये धर्मेंद्र पटेल हैं, जो उन 4 लाख लोगों में अव्वल आए हैं जो टीचर बनने के इम्तिहान में बैठे थे। कुछ वक्त पहले राहुल नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया था कि उसने टीचर बनने के लिए 7.5 लाख रुपए दिए, लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। जांच हुई तो घोटाले में टॉपर भी पकड़े गए। ये बताइए, क्या दिक्कत हो गई थी, क्यों आप गिरफ्तार हो गए हैं? हाईलाइट कोई कर दिया है इसीलिए। अच्छा, आपको भारत के राष्ट्रपति का नाम मालूम है? कह रहे हैं कि आप लोग जो है गलत तरीके से पकड़े गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अभी अब जो हो गया है, अब उसके बाद देखा जाएगा। जो गलत तरीके से है, सही तरीके से है, जब पकड़े गए हैं तब उसका निर्णय बाद में होगा। जांच हुई तो पता चला कि प्रयागराज में टीचर भर्ती इम्तिहान के एक सेंटर पे यह सब फ्रॉड हुआ। फिर 11 लोग पकड़े गए, उनके पास से करीब 24 लाख रुपए बरामद हुए। काफी रकम उन्होंने पानी की एक टंकी में छिपा रखी थी। ये जो शिक्षक भर्ती है, उसके दौरान जो प्रश्न पत्र आते थे, उनको ब्लूटूथ के माध्यम से और अन्य तरीकों से, और कई बार केंद्र के प्रबंधकों को अपने साथ मिलाकर और ये
प्रश्न पत्र को लीक करा के और उसका आंसर शीट बना के विभिन्न छात्रों से पैसे लेके उनके एवज में आंसर शीट उपलब्ध करा के उनकी भर्ती कराने का एक पूरा रैकेट है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पे सरकार पे हमले किए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का इन्वेस्टमेंट समिट व डिफेंस एक्सपो का कागजी इवेंट न निवेश ला सका न रोजगार। यदि मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक, वीडियो, एलटी, एटीए व यूपीपीएससी की अन्य नौकरियां अटकाएं लटकाएं ना और जाते जाते नौकरियों का दिव्य दान दे जाएं तो युवा उनकी विदाई मुस्कुरा के करेंगे। और प्रियंका गांधी ने इस पे बहुत सारे उम्मीदवारों से बात करने के बाद फेसबुक के जरिए सरकार पे हमला किया। एक जनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंपने की जानकारी दी। चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र, परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है। यूं तो हर तरह का भ्रष्टाचार खतरनाक होता है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती का यह भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दुनिया में हर बच्चे का भविष्य उसकी बुनियादी तालीम के ऊपर निर्भर करता है। और जो शिक्षक भ्रष्टाचार करके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनेंगे, वो कैसे टीचर साबित होंगे, ये समझा जा सकता है। इलाहाबाद में नितिन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अनलॉक 1 में ट्रेनों के पहिए चलने लगे हैं। रेलवे स्टेशन पर भी थोड़ी बहुत भीड़ आने लगी है, लेकिन सारी दुनिया का बोझ उठाने वाली कुली इन दिनों परेशान है। उनके सामने 2 जून की रोटी का संकट है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जहां रोज 40 से 45 कुली रहते थे, अब वहां बमुश्किल 3 से 4 कुली काम कर रहे हैं। जून से देश भर में स्पेशल ट्रेनें, कुछ नियमित ट्रेनें भी अब चलने लगी। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर कुछ काम मिल जाए, इसी आस से हबीबगंज स्टेशन पर भी कुली पहुंचे, लेकिन यहां उनकी उम्मीदों को झटका लगा। घूमे फिरे, लोगों से पूछा, लेकिन कोई सामान देने को तैयार नहीं। राकेश जी, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं 10 साल होगा सर। कभी ऐसे हालात मिले थे आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं मिले, लेकिन 2009 से 2010 से हम जब से ट्राली एक्सीलेटर चल गई है, जब से हमारा काम खत्म होते हुए जा रही है, तो हम रेल मंत्री से यही हमारी एक मांग है कि जैसे लालू यादव ने हमें 4th क्लास में करा था, उसी प्रकार हम को कर दे, ताकि हमारा घर गृहस्थी चलती रहे। कोरोना नहीं आया था तब आमतौर पर एक दिन में आप लोग कितना कमा लेते थे? आमतौर पर 200-300 रुपये कमा लेते थे। हाँ, और अभी तो कुछ नहीं मिल रही। जब से ट्रेनें चली हैं तब से औसत एक दिन में कितनी कमाई हो जा रही है? औसत में 50-100 रुपये मुश्किल से बस। कभी कभी तो बेगर बोनी के जा रहे हैं सर। अभी तो सर मान लो कभी कभी तो खाली हाथ भी जाना पड़ता है हमें। कभी एक 50 भी मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। कुली को रेलवे कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। वो सामान ढोने वाले मजदूर हैं जिन्हें इस काम के लिए लाइसेंस दिया जाता है। रेलवे की तरफ से इन कुलियों को साल भर के लिए 2 वर्दी का जोड़ा दिया जाता है। साल भर में 2 महीने का पास दिया जाता है। कोरोना काल में काम नहीं है, ऊपर से बीमारी का डर, ऐसे में वो सरकार से सहायता चाहते हैं। अभी तो लगेज तो वैसे कम ही आ रहा है, पैसेंजर से नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेनें भी नहीं चल रही और रेलवे पे कोई सहायता भी नहीं मिल रही है। तो सरकार से तो यही मांग है कि कोई आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो दैनिक वेतन, जो मजदूरी होती है, न्यूनतम मजदूरी, वो तो मिलनी ही चाहिए। वैसे सरकार ने कुछ और किया हो या नहीं, कुलियों का नाम बदलकर सहायक कर दिया। 165 साल से ज्यादा के रेलवे और कुलियों के इतिहास में इतना क्या काफी है सरकार? ट्रेन की सीटी पर डिब्बों की तरफ भागने वाले कुली इन दिनों ट्रेन से दूर ही हैं। रोज आते हैं, इन पटरियों को निहारते हैं, ट्रेन को देखते हैं और घर चले जाते हैं। कोरोना के दौर में अपना पेट तक नहीं भर पा रहे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के अमृतसर में 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं और अब तक वहां कोरोना से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके अस्पतालों में लापरवाही बरती जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों का
पालन नहीं किया जा रहा। मंगलवार को यहां के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को काफी आसपास बैठाया गया। इनमें से कुछ के लिए बैठने का भी इंतजाम नहीं था। मजबूरी में उन्हें जमीन और सीढ़ियों पर बैठना पड़ा। लुधियाना में जिम खोलने की मांग को लेकर जिम संचालक ने शहर के समराला चौक पर प्रदर्शन किया। संचालकों की मांग है कि अनलॉक 1 में सरकार जिम खोलने की भी इजाजत दे। जिम संचालकों ने थाली चम्मच खड़काकर और खाली डब्बे लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हुए। पटना के एक रेस्टोरेंट में पीपीई किट पहनकर खाना परोसा जा रहा है। अनलॉक 1 में कई सारी जगहों को खोलने की इजाजत दी गई है, जिसमें रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। लेकिन लगता है हालात पहले जैसे होने में अभी काफी वक्त लगेगा। किसी रेस्टोरेंट में इस तरह का नजारा आपने पहले नहीं देखा होगा।